आज है 25 जुलाई 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बैंकों से कर्ज वितरण में अल्पसंख्यकों की बढ़ रही हिस्सेदारी 11 से 12.65% हो गया। उत्तर प्रदेश में कर्ज लेने के मामले में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। बैंकों द्वारा दिए जा रहे कर्ज में अल्पसंख्यकों का हिस्सा इस साल 11% से बढ़कर 12.65% हो गया। कुल बांटे गए कर्ज की 7.96% धनराशि उन्हें कर्ज के रूप में दिलाई गई। बात अगर अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की हो तो ये स्थिति और भी बेहतर दिखती है। राज्य के 21 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में कुल वितरित कर्ज में इस वर्ग के 20% से ज्यादा लोगों को कर्ज हासिल हुआ। सीएम योगी की अफसरों को दो टूक, बोले लोगों की समस्याओं का मौके पर ही करें समाधान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन 500 से अधिक लोगों की फरियादें सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करें ताकि उन्हें भटकना ना पड़े। सीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं के निस्तारण में किसी तरह की कोई लापरवाही न की जाए, लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण हो। सीएम ने कहा कि किसी भी फरियादी की समस्या के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाए, भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गौशालाओं के संचालकों को अब चारा खिलाने का शेयर करना होगा फोटो, डीएम ने जारी किए निर्देश। मुरादाबाद में संचालित गौशालाओं में अब गौवंशों को चारा खिलाने का संचालकों द्वारा दोनों वक्त का फोटो शेयर करना होगा। पशु चिकित्सकों को भी उपस्थिति लगाने के लिए गौशालाओं में पहुंचकर सेल्फी क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करने के निर्देश दिए गए। डीएम शैलेश कुमार सिंह ने हाल ही में जिला पशुपालन विभाग को पत्र जारी करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इनमें गौशालाओं में चल रही अव्यवस्थाओं में चल रही लापरवाही को कुछ हद तक रोका जा सकेगा। सिर्फ आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाकर नहीं ले पाएंगे लोन। शहरों में अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार अब नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत विकास प्राधिकरण की सीमा में मकान बनाने के लिए बैंक से लोन तभी मिलेगा जब विकास प्राधिकरण से नक्शा पास होगा। यानी अब विकास प्राधिकरणों से नक्शा पास कराए बिना कोई भी बैंक लोन नहीं देंगे। सभी विकास प्राधिकरणों में ये व्यवस्था जल्द लागू होगी। इसके लिए आवास विभाग ने राज्य स्तरीय बैंकिंग कमेटी को दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब डीजल से नहीं, ठंडे पानी की फॉगिंग से मरेंगे मच्छर। लखनऊ में होगा पहला प्रयोग। मच्छरों के खिलाफ लखनऊ में पहली बार शीत युद्ध छिड़ने जा रहा है। अब थर्मल फॉगिंग के बजाय कोल्ड फॉगिंग की जाएगी। थर्मल विधि में डीजल में कीटनाशक मिलाकर फॉगिंग होती थी, जबकि कोल्ड फॉगिंग में पानी में कीटनाशक मिलाकर स्प्रे किया जाएगा। अभी नगर निगम फॉगिंग पर सालाना करीब 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसमें 5 करोड़ रुपए तो फॉगिंग में काम आने वाले डीजल पर खर्च हो जाते हैं। पर पानी में कीटनाशक मिलाए जाने से न केवल डीजल का पैसा बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव की ड्रोन से होगी निगरानी। भारत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले संवेदनशील गांव की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। सीमा से जुड़े गांव में पुलिस को स्थानीय समितियों के साथ गांव में जाकर चौपाल लगाना होगा। वहां पैदल गश्त कर सुरक्षा जांच होगी। साथ ही हर सप्ताह एडिशनल एसपी व सीओ रैंक के अफसरों को भी गांव में जाना और की गई कार्रवाई की समीक्षा कर रिपोर्ट भेजनी होगी। इसे लेकर एडीजी अखिल कुमार ने आदेश जारी कर दिया। जीएसटी टीम की जांच में नहीं मिला कोई सामान, अब बनाएंगे नई रणनीति। दिल्ली से गोरखपुर आने वाली एसी स्लीपर बसेस से बिना जीएसटी के सामान खपाने वाले रैकेट को पकड़ने के लिए जीएसटी टीम को नई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि शुक्रवार के बाद भी जांच में टीम्स को कुछ हाथ नहीं लगा। राज्य के 48 अफसरों को जल्द मिलेगा प्रमोशन का तोहफा, संभालेंगे आईपीएस आईएएस का पद। उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को जल्द बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इसमें 22 पीसीएस और 26 प्रांतीय सेवा संवर्ग पीपीएस को आईपीएस आईएएस के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इसके लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की एक मीटिंग 21 अगस्त को प्रस्तावित है। इस मीटिंग में केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग के स्तर पर यूपी के अधिकारियों की होने वाली पदोन्नति को लेकर बात की जाएगी। प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर चिट्ठी जारी, 6 महीने से मचा है शोर, कब खत्म होगा इंतजार। उत्तर प्रदेश के 1.14 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूल में कार्यरत सहायक अध्यापकों के प्रमोशन को लेकर पिछले 6 महीने से आदेश पर आदेश जारी हो रहे हैं, लेकिन पदोन्नति कब होगी किसी को पता नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 31 जनवरी को समय सारणी जारी की थी, जिसके अनुसार 10 अप्रैल तक पदोन्नति हो जानी थी। 2 महीने पहले तक वरिष्ठता सूची की आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई। अब सचिव ने 18 जुलाई को एक और पत्र जारी कर सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से 24 जुलाई तक पदोन्नति के लिए अंतिम ज्येष्ठता सूची सही होने का प्रमाण पत्र मांगा था।
एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी ने भी पति पर लिखाई दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट, आलोक मौर्य भी नामजद। एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने भी अपने पति विनोद कुमार समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया। दहेज उत्पीड़न समेत अन्य आरोपों में उसने धूमनगंज थाने में केस लिखाया हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। शुभ्रा मौर्य निवासी देवीनगर हरवारा सदर मीरापट्टी ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह विनोद से हुआ, जो शादी के समय जीएसटी में स्टेनोग्राफर थे और वर्तमान में प्रयागराज में तैनात हैं। काशी में विहिप के महामंत्री मिलिंद बोले, मंदिर सरकार नहीं बल्कि ट्रस्ट के नियंत्रण में हो। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि हिंदुओं के धन का उपयोग हिंदू धर्म के काम में होना चाहिए। मंदिरों और मठों से होने वाली आय हिंदू धर्म के कल्याण के लिए खर्च हो, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज भी हिंदू धार्मिक स्थलों की जमीन का उपयोग ईसाई और मुस्लिम कर रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है कि मंदिर सरकार नहीं बल्कि ट्रस्ट के नियंत्रण में हो। अवैध तरीके से यूपी के 6 जिलों में रह रहे 74 रोहिंग्या नागरिक गिरफ्तार, सबसे ज्यादा मिले मथुरा में। प्रदेश के 6 जिलों में अवैध रूप से निवास कर रहे 74 रोहिंग्या नागरिकों को एटीएस और जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात चलाए गए अभियान के तहत मथुरा से 31, अलीगढ़ से 17, हापुड़ से 13, गाजियाबाद से 4 और मेरठ सहारनपुर से 2-2 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा मेरठ और हापुड़ से 5 बच्चों को भी बरामद किया गया। सर्वाधिक 31 रोहिंग्या नागरिक मथुरा के थाना जयंत क्षेत्र में गिरफ्तार हुए। जल्द शुरू होगी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, इतने किराए में हवा की तरह पहुंचेंगे मेरठ। अगर आप भी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस रूट पर रैपिड रेल शुरू होने के बाद गाजियाबाद के वैशाली और दुहाई जैसे हिस्सों में रहने वाले लोगों को ज्यादा आसानी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से साहिबाबाद और दुहाई के बीच रैपिड रेल के संचालन के लिए सेफ्टी अप्रूवल दे दिया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 82 किलोमीटर लंबे हिस्से में अभी 17 किलोमीटर पर रैपिड रेल का संचालन होगा। विपक्षी गठबंधन के बाद अखिलेश यादव को तगड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए ये दिग्गज नेता। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी विपक्षी दल जुटे हुए हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन होने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा। सपा के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सत्ताधारी बीजेपी ने सोमवार को विपक्षी दलों के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक समेत कई प्रमुख नेताओं को उनके समर्थकों समेत पार्टी में शामिल कराया। उत्तर प्रदेश पुलिस में 52,699 कांस्टेबल पदों पर भर्तियां, 10वीं और 12वीं पास फॉर्म भरे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जल्द ही यूपी पुलिस विभाग में कांस्टेबल एवं अन्य 52,699 पदों पर भर्ती करने वाली है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में शीघ्र ही कांस्टेबल और अन्य पदों पर भर्ती की जानी है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। नगर निगम का 10.6 एवं जलकल का 2.06 अरब का बजट मंजूर। सदन की हुई बैठक में कुछ संशोधनों के साथ नगर निगम के 10.61 अरब और जलकल के 2.06 रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी मिल गई। खास यह है कि इस वित्तीय वर्ष में खर्च से अधिक आमदनी की बात कही गई। सदन ने 5 जुलाई को कार्यकारिणी की बैठक में स्वीकृत बॉन्ड समेत कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी। 40 की उम्र छूते ही तेजी से बढ़ रहे डायबिटीज मरीज, मुस्लिम पुरुषों और हिंदू महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा। प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की ओपीडी में 40 की उम्र में मधुमेह रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका सबूत राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 की रिपोर्ट दे रही है। चिकित्सा विशेषज्ञ इस समस्या की बड़ी वजह तनाव और बदली जीवन शैली को मान रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा संस्थानों की ओर से मधुमेह से बचने के लिए कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। एनएफएचएस 4 और 5 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू महिलाओं में मधुमेहग्रस्त रोगी होने की संभावना 0.6% बढ़ी है। मुस्लिम महिलाओं में 0.1% है। एनडीए में शामिल होने के बाद एक्शन मोड में ओम प्रकाश राजभर, मिशन 80 को लेकर बनाई खास रणनीति। एनडीए में शामिल होने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार एक्शन मोड में हैं। एक तरफ जहां वो विरोधी दलों खासतौर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखे हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अब एनडीए के मिशन 80 को लेकर भी काम करना शुरू कर दिया है। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। मणिपुर हिंसा को लेकर मायावती ने एक बार फिर उठाए विपक्षी दलों के रवैये पर सवाल।
मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ किए गए बर्बर रवैये को लेकर मायावती लगातार सवाल उठा रही हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को राजनीति न करने की सलाह दी। मायावती ने कहा कि मणिपुर के हालात लगातार गंभीर व चिंताजनक बने रहने के कारण इसका दुष्प्रभाव व पलायन पड़ोसी राज्यों पर पड़ना स्वाभाविक है, जिसको लेकर संसद में चर्चा नहीं हो पाने से स्थिति विषम हो गई है। झमाझम बारिश को तरस रहे यूपी के 31 जिले, सूखे के आसार। उत्तर प्रदेश के 31 जिले झमाझम बारिश के लिए तरस रहे हैं। इनमें 13 जिले ऐसे हैं जहां जून से अब तक महज 40 से 60% बारिश हुई, जबकि 7 जिलों में 40 से भी कम बारिश हुई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार पश्चिमी यूपी में तो अच्छी बारिश हुई है, मगर पूर्वांचल मध्य यूपी में अपेक्षाकृत अब तक कम बारिश हुई। गाजीपुर में एसडीएम के खिलाफ आमरण अनशन की चेतावनी, डीएम को शिकायत दे हड़ताल पर गए वकील। उत्तर प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन या जनसुनवाई में अधिकारियों को संयम बरतने, फरियादियों के साथ अच्छा बर्ताव करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि वो किसी हाल में अफसरशाही के औरे से बाहर नहीं आना चाहते। ऐसा ही कुछ हुआ है गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील में। यहां एक प्रतिष्ठित महिला मीरा राय हाईकोर्ट के आदेश पर अमल की गुहार करने एसडीएम ऑफिस पहुंची थी। आरोप है कि एसडीएम ने उनकी बात सुनने के बजाय बेइज्जत करते हुए अपने चैम्बर से बाहर निकाल दिया। अब जीवित साहित्यकारों पर भी कर सकेंगे पीएचडी, सीएसजेएमयू तैयार कर रहा लिस्ट। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय नई पहल करते हुए अब जीवित साहित्यकारों पर भी पीएचडी कराएगा। इसके लिए जाने माने साहित्यकारों की सूची तैयार की जा रही है। फैसला इसी सत्र से लागू होगा। एएसआई सर्वे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, आज दाखिल हो सकती है याचिका। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे के खिलाफ पहुंचे मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इंतजामिया कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाने के लिए कहा। एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक के दौरान मुस्लिम पक्षकार की ओर से आज मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हो सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लें यूपी के किसान। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ किसानों को उठाना चाहिए। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए सोमवार को कृषि भवन से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय किसानों की आय को बनाए रखने और आय को दुगनी करने के लिए ये योजना काफी महत्वपूर्ण है। बिजली बिल भरना होगा आसान, उपभोक्ताओं के लिए राहत। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 2.50 लाख उपभोक्ताओं को बिल जमा करना आसान होगा। मोहनलालगंज, गोसाईगंज, मलिहाबाद, रहीमाबाद, बनी, बिजनौर सहित 20 उपकेंद्रों के उपभोक्ता जल्द पावर कॉर्पोरेशन के सीसीबी सॉफ्टवेयर से जुड़ जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।